करते हैं पेज नंबर 3.6 के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के 7वें पार्ट के बारे में। इससे पहले इसका फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फाइव तक कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम बात करें क्वेश्चन नंबर के बारे में। तो वही काम करना है, हमें समीकरण दी है, इस समीकरण को रैखिक समीकरण युग्म में क्या करना है, बदलना है। अब वो क्यों बदलते हैं तुम्हें अच्छे तरीके से पहले जो 6 क्वेश्चन कराए हैं मैंने, वहां से आपने देखा होगा कि हम ये बदलते क्यों हैं। तो हमें क्या करना है, समीकरण को रैखिक समीकरण में क्या करना है, बदलना है। फिर वहां से हमें 3 विधि, कोई सी भी एलिमिनेशन विधि या हमारे पास एक विलोपन, बीजगणन और एक प्रतिस्थापन विधि, 3 विधि में से कोई सी विधि तुम्हें लगानी है। और वहां से तुम्हारे क्या निकल जाते हैं, ए या बी, जिसको तुमने मानते हो, ए बी के मान निकल जाते हैं। फिर जब ए और बी के मान निकलते हैं तो उसी कन्वर्ट में तुम क्या करते हो, उसे चेंज करते हो और वहां से एक्स वाई के मान निकाल देते थे। तो वही काम हम इस क्वेश्चन में करेंगे। ठीक है, तो पहले हम इसको मान लेते हैं। देखो, बदलने के लिए क्या करना पड़ेगा तुम्हें पता ही होगा। हम क्या करते हुए आ रहे हैं कि हम ए और बी मानते हुए आ रहे हैं। क्यों मानते आ रहे हैं, क्योंकि हमारे चर किसके फॉर्म में आ रहे हैं, हर की फॉर्म में आ रहे हैं। और जब चर हमारे हर की फॉर्म में आते हैं तो सवाल हमारे लिए बना के सोच लो एक पहाड़ ही है सोल्व करना। जो पहाड़ का तरीका है चढ़ना, पहाड़ पे चढ़ना, तो उस तरीके से सोल्व करना क्या हमारे लिए हार्ड है। देखो, पहले इस चर को हम यहाँ से हटा देते हैं। माना 1/u x प्लस के वाई बराबर कितना मान ले, ए, और 1/x माइनस के वाई इक्वल टू कितना मान लेते हैं, बी। इतनी बात समझ में आ गई। तो देखो यहाँ से क्या देखने को मिलेगा तुम्हें, यहाँ से ये देखने को मिलेगा। देखो ये 10 ऐसा कैसे, इस 1/x प्लस के वाई, 1/x प्लस के वाई बराबर कितना माना हमने, ए, तो इसकी जाएंगे ए प्लस 2 1/x माइनस के वाई, तो 1/x माइनस के वाई बराबर कितना माना हमने, बी, तो बी इक्वल टू 4। इसी प्रकार से देखो यहाँ कितना है 15, इस पूरे के बराबर 1/x प्लस के वाई बराबर कितना माना था, ए, तो इसकी जगह ए, ये वाला माइनस, ये वाला माइनस, ये वाला 5, ये वाला 5। अब 1/x माइनस के वाई, तो 1/x माइनस के वाई बराबर कितना माना हमने, बी, तो इसकी जगह कितना आ जाएगा, बी इक्वल टू माइनस का, ये समीकरण 1 मान लो, ये समीकरण 2 मान लो। अब समीकरण 1, समीकरण 2 में 3 विधि से अलावा कोई सी विधि आप लगा सकते हो। कौन सी लगा सकते हो वो तुम्हारी आपकी मर्जी है। तो कौन सी विधि लगा रहे हैं हम, विलोपन विधि लगा रहे हैं। समीकरण 1 वे समीकरण 2 में विलोपन विधि, विलोपन। ठीक है, अब देखो विलोपन विधि क्या कहती है। विलोपन विधि का स्टेप बाय स्टेप है। विलोपन विधि हमारी ये कहती है कि जो हमारे क्या है समीकरण के युग्म है और जो उसके अंदर हमारे क्या है चर है, उन चर के गुणांक क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। ये बात तो करते हुए आ रहे हैं हम जब से। ठीक है, अब देखते हैं इसके गुणांक बराबर है या नहीं है। तो विलोपन विधि में चर कौन से, ए बी, ए बी, सही है। अब ए के गुणांक देखो, ए के गुणांक कितने हैं यहाँ 10, और ए का गुणांक यहाँ कितना है 15, यानी ए का गुणांक बराबर नहीं है। बी का गुणांक देखो, बी का गुणांक कितना है यहाँ 2, और बी का गुणांक कितना है यहाँ 5, यानी बी के गुणांक बराबर नहीं है। तो हमें किसी एक के गुणांक बराबर करने पड़ेंगे। अब किसके गुणांक तुम बराबर करने जा रहे हो वो तुम्हारे ऊपर डिपेंड है कि तुम किसके ऊपर गुणांक, किसके गुणांक बराबर करने जा रहे हो, ए के करने जा रहे हो या बी के करने जा रहे हो। तो देखो सपोज दैट तुम मान लिया बाई चांस तुम किसके करने जा रहे हो, बी के करने जा रहे हो। तो बी के गुणांक कितने हैं हमारे पास, 2b, और यहाँ कितना है 5b। अब इसके गुणांक हमें बराबर करने हैं, तो सिंपल सी बात है, इसकी मल्टीप्लाई इसमें कर दो और इसकी मल्टीप्लाई इसमें कर दो, यानी इसकी मल्टीप्लाई 5 में कर दो, इसकी मल्टीप्लाई 2 में कर दो। तो 5 दूनी 2 पंजे 10 हो जाएगा, और 5 दूनी 10 भी हो जाएगा। सही है, हो गए गुणांक बराबर। तो हमने काम क्या करा, जो हमारा 2b था, जो हमारा ये 2b था, ये 2b किस में, समीकरण 1 में। तो समीकरण 1 की गुना किससे कर दो, 5 से कर दो। और जो हमारा ये 5b था, जो हमारा 5b था, ये 5b किस में था, समीकरण 2 में। और समीकरण 2 की गुना किससे कर दो, 2 से कर दो। इतना काम करने पे हमारे गुणांक बराबर हो जाएंगे। तो देखते करते थे समीकरण 1, समीकरण 1 की गुणा 5 तथा समीकरण 2 की गुणा 2 से करने पर। अब देखो यहाँ से गुणा कर रहे तो यहाँ से क्या देखने को मिलेगा, यहाँ देखो समीकरण 1, समीकरण 1 की गुणा किससे कर रहे हो, 5 से, तो सबसे करनी पड़ेगी, इसके साथ भी, इसके साथ भी, और फिर इसके साथ भी। तो देखो 5 की गुणा 10 में करोगे, 10 पंजे कितना हो गया 50, ए, ये वाला प्लस, ये वाला प्लस। अब 2 की किसमें करोगे, 5 में 2 पंजे 10, बी इक्वल। अब 4 की किसमें करोगे, 5 में 4 पंजे 20, सही है। इसी प्रकार समीकरण 2, समीकरण 2 की गुणा किससे कर रहे हो, 2 से, तो 15 दूनी 30, ये वाला माइनस, ये वाला माइनस, 5 दूनी 10, बी, ये वाला बराबर, ये वाला बराबर, और माइनस की 2 की गुना 2 में करोगे, 2 दूनी 4, माइनस कितना हो जाएगा 4। अब हमें क्या करना है, यहाँ
चिन्ह परिवर्ती करना है। और चिन्ह परिवर्ती करने की हमारी एक शर्त है, वो शर्त ये है कि जिसके तुमने गुणांक बराबर करने हैं उसके चिन्ह देखो सहजातीय है या विजातीय है। अगर सहजातीय है तो तुम्हें चिन्ह चेंज करने की जरूरत है, अगर विजातीय है तुम्हें चिन्ह चेंज करने की जरूरत नहीं है। तो देखो हमने गुणांक किसके बराबर करे थे, बी के करे थे, और बी के चिन्ह कौन से हमारे पास, सहजातीय विजातीय, देखो अलग अलग है, प्लस और माइनस आ गए यानी कि विजातीय। और जब विजातीय आता है तो हम साइन चेंज नहीं करते, तो हमें साइन चेंज करने की जरूरत नहीं है, यहीं काट दो। देखो ये कितना हो गया मेरे ख्याल से 80, ए 50 से 30 जुड़ जाएगा, कितना हो जाएगा 80 इक्वल, देखो 20 में 4 घटाओगे कितना बचेगा 16। अब ए बराबर कितना हो जाएगा 16/80, ये मल्टीप्लाई में दे जाएगा, किसमें जाएगा डिवाइड में, 16 कम 16, 16 पंजे 80। तो ए की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, ए की वैल्यू आ गई 1/5। सही है। अब हमने ए की वैल्यू निकाली, हमें किसकी वैल्यू चाहिए, बी की वैल्यू चाहिए। जो ए का मान निकल रहा है वो समीकरण 1 में या समीकरण 2 में किसी में भी उठा के आप रख देते हो। तो देखो ए का मान किस में रख देते हैं, मेरे ख्याल से समीकरण 1 हल की है तो ए का मान उसमें उठा के रख देते हैं। तो ए का मान समीकरण 1 में रखने पर, अब समीकरण 1 कौन सी है पहले इसको नोट कर लेते हैं। तो समीकरण 1 हमारे पास ये वाली है, पहले इसको यहाँ नोट कर लो, 10a + के 2b = 4। ये तो 10a + के 2b = 4। अब तुमने a का मान कितना रखा है 1/5, तो इस a की जगह कितना आ जाएगा 1/5। तो 10 ऐसा का ऐसे ही मल्टीप्लाई a की जगह कितना आ जाएगा 1/5, और ये प्लस का 2b ऐसा का ऐसा ही, और ये इक्वल 4 ऐसा का ऐसे ही। अब थोड़ी यहाँ से कैलकुलेशन करो। अब कैलकुलेशन ये करो कि देखो यहाँ 2 5 से कटा, 5 दूनी 10, तो कितना आ गया 2 एकम 2, और प्लस के 2b = 4। अब ये प्लस का इधर जाके किसमें हो जाएगा माइनस का, तो 2b = 4 माइनस का 2, तो 2b = कितना आ जाएगा 2। अब ये मल्टीप्लाई में इधर जाके किसमें जाएगा डिवाइड में, तो b = कितना 2/2, और 2 बन जा 2, तो b की वैल्यू कितनी आ गई 1। सही है। तो हमने a और b का मान निकाल लिए, a का मान निकला 1/5 और b का मान कितना निकला है 1। सही है। अब हमें किसके मान चाहिए, एक्स वाई के, क्योंकि एक्स वाई के मान क्यों चाहिए, जो हमारी समीकरण थी वो किस में कन्वर्ट थी हमारी एक्स वाई में, तो हमें मान भी किस में चाहिए, हमें एक्स वाई में चाहिए। तो हमें ये ए बी का मान किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, एक्स वाई में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो देखो कन्वर्ट करने के लिए तुमने क्या मान रखा है कि 1/x + के वाई बराबर क्या मान रखा है, ए मान रखा है। तो हम चूंकि हमें पता है कि 1/x + के वाई = कितना मान रखा हमने ए, और 1/x + के वाई = ए की वैल्यू कितनी है 1/5, तो इसकी जगह कितना आ जाए 1/5। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, इसकी इसमें इसकी इसमें, जब x + y की 1 में करोगे वही पार्ट आने वाला है x + के y, और 5 की 1 में करोगे 5 × 5। तो यहाँ से भी मेरे ख्याल से समीकरण बन चुकी है, यहाँ से प्रॉपर मान नहीं निकला, तो यहाँ से भी समीकरण बन चुकी है, तो ये समीकरण मान लेते हैं हम 3। दूसरा देखो, दूसरा चूंकि हमें पता है कि 1/x - के y बराबर कितना मान रखा है b, तो 1/x - के y = कितना मान रखा है b, और b की वैल्यू कितनी है हमारे पास, b की वैल्यू हमने कितनी निकाल ली 1, तो b की जगह कितना आ जाएगा 1, तो 1/x - के y = 1, b की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1। वही बात नीचे 1 मान के क्रॉस मल्टीप्लाई, इसकी इसमें इसकी इसमें। आगे कहानी सुनो, देखो आगे कहानी ये रही कि हम क्या करें, क्रॉस मल्टीप्लाई करें, x - के y की 1 में करोगे तो वही पार्ट आने वाला है x - के y, और जब 1 की 1 में करोगे तो कितना आ जाएगा 1। यहाँ से भी समीकरण बनी है, समीकरण इसको मान लेते हैं 4। ठीक है। तो यानी कि हमें कन्वर्ट करने के बावजूद भी हमें x y के मान नहीं मिले, वहाँ से भी हमारी 2 समीकरण बन चुकी है। अब जो 2 समीकरण बनी है तो वही बात है, x y के तुम्हें मान चाहिए, तो दोबारा उनमें से 3 विधि में से कोई सी एक विधि तुम लगा दो, विलोपन विधि लगा दो, बीजगुणन विधि लगा दो, या प्रतिस्थापन विधि लगा दो, कोई सी भी एक विधि लगा दो और वहाँ से x y के मान निकाल दो। तो मैं विलोपन विधि यूज करूँगा, उन्हें समीकरण 3 वे समीकरण 4 में विलोपन विधि, विलोपन विधि। तो समीकरण 3 और समीकरण 4 कौन से, पहले उसको नोट कर लेते हैं। तो समीकरण 3 हमारे पास ये रही, x + के y = 5, और दूसरी कौन सी है x - के y = 1। सही है। अब ये विलोपन विधि का स्टेप बाय स्टेप ये है कि हमें देखते हैं गुणांक बराबर है, तो भाई यहाँ दोनों के गुणांक बराबर है। ठीक है। चिन्ह परिवर्तन करने की जरूरत है, तो तुम देखो किसको काट रहे हो,
ठीक है, y को काट रहे हो या x को काट रहे हो, x को काट रहे हो तो चिन्ह परिवर्तन करने की जरूरत है, अगर y को काट रहे हो तो चिन्ह परिवर्तन करने की जरूरत नहीं, क्योंकि इसकी चिन्ह क्या है हमारे पास भी जाती है। तो मैं y को काट देता हूँ और यहाँ x कितना हो गया 2x और 5 कितना हो गया 6, तो x बराबर कितना हो गया 6/2 और 2 तिया 6, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 3। अब x का मान निकल गया, x का मान उठा के समीकरण किस में रख देते हैं 4 में रख देते हैं या 3 में रख देते हैं, तो कोई सी मर्जी है तुम्हारी, तो समीकरण 3 में रख लो। x बराबर 3 समीकरण 3 में रखने पर, तो समीकरण 3 कौन सी हमारे पास ये x प्लस के y इक्वल टू 5, तो x का मान कितना निकालना है हमने 3, तो इस x की जगह कितना आएगा 3 और y इक्वल टू 5, तो y इधर प्लस का इधर जाके माइनस का 3 हो जाएगा, तो यहाँ से माइनस करोगे तो कितना बचेगा 2, तो यानी कि x का मान कितना आ गया 3 और y का मान कितना आ गया 2। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर हम 8वां पार्ट देखते हैं, बस एक लास्ट पार्ट बच रहा है, इसको और देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8वां कह रहा है 1/3x प्लस के y और प्लस के 1/3x माइनस के y इक्वल टू 3/4। दूसरा कह रहा है 1/2 ब्रैकेट में 3x प्लस के y और माइनस के 1/2 ब्रैकेट में 3x माइनस के y इक्वल टू माइनस के 1/8। तो वही बात करनी है कि हमें समीकरण दे रखी है, इन समीकरण को रेखिक समीकरण में क्या करना है पहले कन्वर्ट करना है। अब डिपेंड करता है तुम किसको क्या मान रहे हो, ए किसको मान रहे हो और बी किसको मान रहे हो, हम यही तो मान तो आ रहे हैं कन्वर्ट करने के लिए। तो देखो मेरी बात समझो कि क्या है यहाँ 1/3x प्लस के y और इसमें भी देखो 1/3x प्लस के y, यानी दोनों के पार्ट में क्या है सेम सेम पार्ट है, तो 1/3x प्लस के y को हम क्या मान सकते हैं ए मान सकते हैं। ऐसा नहीं कि इसको कुछ और मान लिया इसको कुछ और मान लिया, पहले दोनों पार्ट में हमें क्या देखना पड़ता है सेम सेम देखना पड़ता है कि दोनों पार्ट में सेम सेम है क्या है, तो उसके ऊपर तुम क्या कर सकते हो इसको मान सकते हो। तो देखो दूसरा देखो कि 1/3x माइनस के y और 1/3x माइनस के y, तो यानी कि इस पार्ट में भी ये वाला पार्ट सेम टू सेम है, तो इसकी जगह हम क्या मान सकते हैं b मान सकते हैं। तो चलो मान लेते हैं, माना 1/3x प्लस के y इक्वल टू a और 1/3x माइनस के y इक्वल टू कितना मान लिया मैंने b। देखो चलो पुट करो इसमें, देखो 1/3x प्लस के y बराबर कितना मान ले a, तो इसकी जगह कितना आ जाएगा a, ये वाला प्लस ये वाला प्लस 1/3x माइनस के y, तो 1/3x माइनस के y बराबर कितना मान रखा है b, तो इसकी जगह कितना आ गया b इक्वल टू 3/4। तो ये समीकरण 1 मान लेते हैं, इतनी बात समझ में आ गई। अब देखो दूसरा कौन सा है हमारे पास ये, तो 1/2 सॉरी इस पूरे 1/3x प्लस के y को हम कितना मानेगा a, तो इसके लिए कितना है a अपॉन 2, ऐसा क्या ऐसे ये वाला माइनस कि 1/3x माइनस के y, तो 1/3x माइनस के y को हम कितना मानेगा b, तो इसके लिए कितना आ गया b और अपॉन 2 ऐसा का ऐसे इक्वल टू कितना आ गया माइनस का 8 1/8। सही है। अब देखो यहाँ जो ये वाला रेखीय समीकरण जो बना है, अब ये क्या है विचलित रूप है, तो इसका रूप क्या कर लेते हैं हम सही कर लेते हैं। देखो यहाँ सही करने के लिए या करने के लिए या इसको हम ऐसे कर सकते हैं, एलसीएम ले लो, एलसीएम सेम सेम है, दो आने वाला है और ऊपर वाली डिजिट ऐसे ही जुड़ जाती है इक्वल टू माइनस के 1/8। अब ये डिवाइड में इधर जाके इसमें जाएगा मल्टीप्लाई में, तो a माइनस के b इक्वल टू माइनस के 1/8 मल्टीप्लाई 2 और 2 4 जा 8, तो a माइनस के b इक्वल टू कितना आया माइनस का 2। ये समीकरण कौन सी मान ली हमने 2 मान ली, कोई दिक्कत 1 कितनी है 4। ये समीकरण कौन सी मान ली है 2, ठीक है। अब इन समीकरण 1 समीकरण 2 को विलोपन विधि द्वारा क्या कर लेते हैं हल कर लेते हैं। तो देखो समीकरण 1 वे समीकरण 2 में विलोपन विधि देखो समीकरण 1 समीकरण 2 में विलोपन विधि तो लगा रहे हैं, तो विलोपन विधि का स्टेप बाय स्टेप भी है। तो विलोपन विधि ये कहती है जो मेरे अंदर चर है उन चर के गुणांक क्या होने चाहिए बराबर होने चाहिए। अब चर इसके अंदर क्या है ए बी है, तो ए बी के गुणांक देखो बराबर है या नहीं है, तो ए इसके गुणांक बराबर है, बी इसके गुणांक बराबर है, ये दोनों गुणांक बराबर है, तो हमें गुणांक बराबर करने की जरूरत नहीं है। यानी ऐसा मतलब नहीं कि हम समीकरण 3 गुना इसमें करो समीकरण 4 गुना इसमें करो, यानी ये पार्ट हमें करने की जरूरत नहीं है। तो हम समीकरण दोनों को इस तरीके से नोट कर लेते हैं। तो समीकरण हमारे पास 3 एक ये रही है a प्लस बी इक्वल टू 3/4 और दूसरी हमारे पास ये a माइनस के b
इक्वल टू माइनस के 1/4। ये बात समझ में आ गई। अब देखो यहाँ से हमें क्या देखना है, चिन्ह परिवर्ती। अब चिन्ह परिवर्ती करने के लिए तुम्हें सोचना पड़ेगा कि तुमने किसको क्या माना, यानी किसको क्या काटने जा रहे हो। तुम बी को काट रहे हो या ए को काट रहे हो, तो तुम्हारे ऊपर डिपेंड है कि तुम किस चीज को काट रहे हो। जिस चीज को काट रहे हो उसके पहले चिन्ह देखियो, सजाती है या विजाती है। अगर सजाती है तो हमें साइन चेंज करने की जरूरत है, अगर विजाती है तो हमें साइन चेंज करने की जरूरत नहीं है। अब देखो ये सपोज दैट मैं क्या काट रहा हूँ, बी को काट रहा हूँ, तो बी के क्या है, हमारे चिन्ह क्या है, विजाती है। तो विजाती है तो हमें साइन चेंज करने की जरूरत नहीं है। अगर सजाती होते तो हम साइन चेंज जरूर करते। देखो बी को काट रहे हो तो बी को ऐसे काट दो, साइन बिना साइन चेंज करो, कट गए दोनों। तो यह ए और ए कितना हो गया, 2a। अब देखो 3/4 और ये प्लस माइनस माइनस ही हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा। यहाँ से कैलकुलेशन करो 2a। देखो सेम सेम डिजिट है डोमिनेटर में, और जब फ्रैक्शन के टाइम में जब डोमिनेटर में क्या होती है, सेम सेम डिजिट होती है, तो हम इसको एक बार ऐसे लिख देते हैं 4, एलसीएम 4 आता है, और 3 माइनस के 1 ऊपर वाला ऐसे जोड़ देते हैं। जोड़ना तो जोड़ दो, घटाना हो तो घटा देते हैं। तो 2a 3 में से बन गएगा तो कितना बचा, 2/4। अब देखो ये मल्टीप्लाई में जाएगा, किसमें जाएगा, डिवाइड में। तो a इक्वल टू कितना जाएगा, 2/4 मल्टीप्लाई 2 से 2 कटा, तो a बराबर कितना आ गया, 1/4। अब a की वैल्यू हमने निकाल चुकी है। अब हमें किसकी चाहिए वैल्यू, b की वैल्यू चाहिए। अब a का मान उठा समीकरण कोई से होगा, तो 1 में 2 में वहां से b का मान निकाल लेते हैं। तो समीकरण देखो कौन सी आसान है, मेरे ख्याल से समीकरण 1 आसान है। तो a का मान उठा समीकरण 1 में रख देते हैं। a का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 कौन सी हमारे पास ये, तो इसको लिख देते हैं a प्लस के b इक्वल टू 3/4। अब a का मान कितना निकला है, 1/4, तो इस a की जगह कितना आ जाएगा, 1/4। अब प्लस के b इक्वल टू 3/4। अब ये प्लस का इधर जाके किसमें हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। तो b इक्वल टू 3/4 माइनस के 1/4। अब बस वही बात आ गई है, फ्रैक्शन का क्वेश्चन बन गया है। और जब ये फ्रैक्शन का क्वेश्चन बन गया है तो जो इसके डिनोमिनेटर है वो क्या है, हमारे सेम सेम है। तो जब डिनोमिनेटर सेम सेम होते हैं तो एलसीएम सेम आने वाला है। तो हम उसको ऐसे लिख देते हैं, b इक्वल टू 4 और 3 माइनस का 1। b ऐसा का ऐसे ही देखो, 3 में से 1 माइनस करके तो कितना बचा, 2/4। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। तो b की वैल्यू कितनी आ गई, 1/2। यानी a b का मान हमने निकाल लिया है। अब a और b का मान निकाल तो रहते हैं, मगर किसी काम का नहीं है। काम का क्यों नहीं है, क्योंकि हमारी जो समीकरण बनी है वो किस में बनना चाहिए, एक्स वाई में। तो हमें मान भी किस में चाहिए, एक्स वाई में चाहिए। ठीक है, तो हमें इसको क्या करना पड़ेगा, वापसी कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो हमें कन्वर्ट करने के लिए हमने तुमने क्या माना था, 1/3x प्लस के वाई बराबर a माना था। तो इसी फॉर्म में क्या करना पड़ेगा, फिर दोबारा दर्शाना पड़ेगा। देख लो, चूंकि हमें क्या पता है, हमें ये पता है कि 1/3x प्लस के वाई इक्वल टू कितना है हमारा a। सही है। अब a की वैल्यू कितनी निकाली है तुमने, 1/4, और इस a की जगह कितना आ जाएगा, 1/4। ये पार्ट ऐसा कैसा ही, a की जगह कितना आ जाएगा, 1/4। सही, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, इसकी मल्टीप्लाई इसमें और इसकी मल्टीप्लाई इसमें। तो 3x प्लस की वाई की 1 में करोगे तो वही पार्ट आने वाला है, 3x प्लस के वाई आने वाला है। और जब 4 की 1 में करोगे 4 1 जा 4। ये समीकरण कौन सी मान लेते हैं, यहाँ भी समीकरण बनी है हमारी, समीकरण 3 मान लेते हैं। सही है। इसी प्रकार दूसरा पार्ट देखो, क्योंकि हमें पता है, इसी प्रकार हमने ये मान रखा है कि 1/3x माइनस के वाई बराबर कितना मान रखा है, b। तो 1/3x माइनस के वाई इक्वल टू कितना मान रखा है, b। और b की जो वैल्यू आई है वो b की वैल्यू कितनी आई है, 1/2। तो b की जगह कितना आ जाएगा, 1/2। तो 1/3x माइनस के वाई इक्वल टू कितना आ जाएगा, 1/2। वही बात, क्रॉस मल्टीप्लाई, इसकी इसमें इसकी इसमें। तो 3x माइनस के वाई की 1 में करोगे तो वही पार्ट आने वाला है, 3x माइनस के वाई। और जब 2 की 1 में करोगे तो कितना आ जाएगा, 2। ये समीकरण कौन सी होगी हमारे पास, 4। ठीक है, क्योंकि 1 2 3 हमने पहले ही मान चुके हैं। ठीक है, अब यहाँ से हमें क्या बनी, ये 2 समीकरण बनी है, एक्स वाई के मान भी प्रॉपर नहीं निकले हैं और 2 समीकरण आराम से बन चुकी है। तो क्या करना है तुम्हें, इसमें पुनः विलोपन विधि लगा दो और वहां से एक्स वाई का मान निकाल दो। तो वही बात करते हैं, समीकरण 3 वे समीकरण 4 में पुनः विलोपन विधि लगाने पर, विलोपन विधि से। ठीक है, आगे कहानी यहाँ सुनो। देखो कि समीकरण 3 और समीकरण 4 क्या है। तो समीकरण 3 हमारी ये रही और समीकरण 4 ये रही।
विलोपन विधि का वही स्टेप है कि जो उसके अंदर चर होते हैं, आपके पास चर कौन से हमारे पास एक्स वाई, तो इसके गुणांक क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए, किसी एक के गुणांक बराबर होने चाहिए। तो देखो कि 3x और 3x गुणांक बराबर है, हाँ गुणांक बराबर है, वाई वाई गुणांक बराबर है, गुणांक बराबर है, तो हमें गुणांक बराबर करने की जरूरत नहीं है। तो आराम से दोनों इक्वेशन नोट कर देते हैं। कितना है हमारे पास 3x प्लस के वाई इक्वल टू कितना है 4, और दूसरी कौन सी है 3x माइनस के वाई इक्वल टू कितना आ गया 2। इतनी बात समझ में आ गई। अब ये बात करता है तुम किसको काट रहे हो, जिसको काट रहे हो उसके तुम्हें क्या देखने पड़ेगा, चिन्ह देखने पड़ेगा, सजातीय है या विजातीय है। जैसे बाई सपोज दैट मैं बाई को काट रहा हूँ तो बाई के चिन्ह कौन से है, विजातीय है, तो हमें चिन्ह परिवर्तित करने की जरूरत नहीं है। अगर बाई चांस में एक्स को काटता तो एक्स के चिन्ह देखो सजातीय दोनों प्लस प्लस के, तो मुझे चिन्ह चेंज करने की जरूरत पड़ती। तो देखो बाई को काट दो आराम से, यहाँ से साइन चेंज नहीं करना, ठीक है, कभी छोटी सी गलती कर देते हो। 3 और 3 कितना हो गया 6, तो 6x और 4 और 2 कितना हो गया 6, तो x बराबर कितना हो गया 6/6 और 6 कम 6, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 1। और जब x का मान निकल गया तो समीकरण 3 या समीकरण 4 आसान है, उनमें उठा के रख देते हैं। तो समीकरण x का मान किस में रख दो, समीकरण 3 में रख देते हैं। तो x बराबर 1 समीकरण 3 में रखने पर, पहले समीकरण 3 कौन सी, पहले ये देख लो। समीकरण 3 तुम्हारे पास ये है 3x प्लस के y इक्वल टू कितना है 4। अब इस x की जगह कितना रखा है 1, तो इस x की जगह कितना आ जाएगा 1 और प्लस के y इक्वल टू 4। y ऐसा कैसा ही 4 ऐसा कैसे ही, देखो 3 कम 3 और इधर प्लस का इधर जाके माइनस का हो जाएगा, तो y इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारे पास 1, यानी x का मान भी 1 निकल गया और y का मान भी 1 निकल गया, ठीक है। अब ये 8 के 8 क्वेश्चन हमारे क्या हुए, समाप्त हो गए। तो अब इसका दूसरा पार्ट देखते हैं। दूसरा पार्ट Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me, even if it's fake.